आज उस दिन मैंने आप लोगों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखा दिया था जहाँ तक मेरे को याद है। ठीक है, तो आज एक दो क्वेश्चन मैं और कराऊंगा आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही। ठीक है, बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बिगिन करते हैं आज के क्लास को। पहले ये वाले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 9 से। आप लोगों ने घर पे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिवाइज कर लिया? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना, मतलब जो भी फॉर्मूला वगैरह बताया गया उस पार्ट को। हाँ सर। हाँ सर। ओके, वो नेसेसरी है बेटा, मतलब कर लोगे तो कंफर्टेबल फील करोगे। आओ आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो यहाँ पे स्क्रीन पे। आप लोग को याद ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। तो लास्ट क्लास हमने आखिरी एग्जांपल लिया था ये वाला, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हमने लगा दिया था। तो वही वाला काम बच्चों भी करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट, मैं क्या चाहता हूँ कि हम लोग ये जो फ्रैक्शन वाला टर्म है ना इसमें 1/√2, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या होगा कि आप इक्वेशन के सारे टर्म को √2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा √2x² प्लस √2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² यानी कि √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि √2 इंटू c यानी कि 1 होल्डिंग डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ √2 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 2। देखो ये वाला स्टेप सबको समझ में आया? एक बार रिस्पॉन्ड करके जल्दी से हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। सो दिस एम्प्लाइज बेटा यहाँ से x इक्वल टू -√2 प्लस माइनस √, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4√2 डिवाइडेड बाय 2√2। ठीक है, आई होप कि ये वाला भी समझ में आया होगा। रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब यहाँ के बाद बेटा थोड़ा सा अजीबोगरीब काम हम लोग करेंगे। देखो ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को, बस ध्यान दो आप लोग। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 और अंदर में होगा 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2√2। देखो तो ये वाला बात आया समझ के नहीं आया समझ? सर √2 कैसे बाहर आया? हाँ, इसको बेटा ऐसे सोच सकते हैं हम लोग। देखो ये वाले में से और ये वाले में से आप कॉमन क्या ले सकते हो? हाँ √2। पहले 2 ले सकते हो तो अंदर बचेगा 1 माइनस √2 और फिर ये 2 जब एकदम से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा √2 इंटू √1 माइनस सर 1 माइनस 2√2 नहीं होगा। हाँ 4। ओके 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 ओके, टेक्निकल एरर है। हाँ 1 माइनस 2√2 होगा, यस। ठीक है, ओके अभी क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब यहाँ से बच्चों देखो, क्या आप लोग को ऐसा लग रहा है कि ये वाला √2 ये वाला √2 कॉमन आ जाएगा ऊपर से? सर हाँ सर 2√2 कॉमन लेने से तो अंदर भी 2√2 होगा ना, मतलब 2 कॉमन से फिर वो होगा 1 माइनस 2√2। हम लोग बेटा खाली 2 कॉमन ले रहे हैं। मैं एक बार ना देखो, मैं वापस से ये वाले पार्ट का, ये जो भी मार्क किया हुआ है, इसका सिंप्लीफिकेशन आपको अलग से दिखा देता हूँ। ठीक है, सब लोग देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2 माइनस 4√2। ठीक है, इसको आप लोग सोच सकते हो √2 कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस 2√2। ठीक है, अब इन दोनों पे अलग अलग से आप अगर रूट बांटोगे तो एक हो जाएगा √2 और एक हो जाएगा √1 माइनस 2√2। देखो बेटा आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो यही लिखा हुआ वहाँ पे। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि न्यूमरेटर में क्या हम लोग दोनों में से √2 कॉमन ले सकते हैं? तो √2 कॉमन लेने पे बचेगा अंदर -1 प्लस माइनस √1 माइनस 2√2 और नीचे आपके पास में पड़ा हुआ है 2√2, तो √2 गेट्स कैंसल्ड और फाइनली आपके पास में बचा -1 प्लस माइनस √1 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 2। देखो तो यहाँ तक का स्टेप सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर आ गया। हाँ सर आ गया। ओके, उसके बाद बच्चों हम लोग बचपन से जानते हैं कि रूट ओवर नेगेटिव जो होता है ये क्या होता है? ये अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है कि ये आंसर एक्सेप्ट तो हो जाता, तो प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये जो येलो से मैं मार्क कर रहा हूँ अभी,
ये वाला पार्ट एक्चुअली रूट ओवर नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखो 1 माइनस टू रूट टू जो होगा इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आया? आप लोग को रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए, मतलब ये चीज नेगेटिव है, देयरफॉर रूट ओवर 1 माइनस टू रूट टू जो है वो बेसिकली हम लोग को ऐसा फील होगा कि अंडर रूट ऑफ नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको ठीक करना होगा हम लोग को। ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अंडर रूट 1 माइनस टू रूट टू को वी कैन राइट इट एज अंडर रूट ऑफ -1 इंटू टू रूट टू माइनस 1। देखो तो ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? स्टूडेंट्स एक बार रिस्पॉन्ड करो, ये वाला चीज क्लियर है? आगे ओके हाँ सर। 8 के बेटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट टू रूट टू माइनस 1। देखो तो ये बात आया समझ? हाँ सर। ओके अंडर रूट ऑफ -1 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, आयोटा, और ये हाँ हो सर। जाएगा अंडर रूट टू माइनस 1। अभी ये वाला चीज सही है, ये वाला चीज क्यों सही है, क्योंकि इस वाले में अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसके पॉजिटिव होने के वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं आएगी। सब लोग रिस्पॉन्ड करो, आया समझ में ये पूरा चीज कि नहीं आया समझ में? हाँ सर। आगे सर। ओके तो फाइनल आंसर जो बेटा हम लोग का होना चाहिए वो होना चाहिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ टू रूट टू माइनस 1 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये हम लोग का फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके ऑल राइट, तो ये वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में नंबर 10 दिखा देता हूँ। 10 हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। टेन में थोड़ा सा आप लोग भी फटाफट मेरे को बताओ कि आप लोग के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए, अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट करोगे तो। सबसे पहले बताओ बच्चों क्या करना चाहिए? √2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। √2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो ये हो जाएगा प्लस x और प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से बच्चों x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा वो -1 -1 प्लस प्लस माइनस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर 4 माइनस इंटू 4 इंटू a √2 इंटू √2 इंटू c, √2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √2। बाई 2 दिस √2 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो 8 डिवाइडेड बाई बाई 2 √2। दिस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 बाई रूट 2 ओवर -7 -7 बाई 2 हाँ 2 √2, और दिस इज इक्वल टू फाइनली हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 इंटू, अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो आयोटा डिवाइडेड बाई 2 √2। देखो स्टूडेंट्स ये आया आप लोग को समझ में कि नहीं आया समझ में? हाँ हाँ सर। ओके तो इसके साथ में बेटा अब मैं ये एक्सरसाइज पूरा छोड़ देता हूँ, बाकी बचा हुआ क्वेश्चन जो है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया, एक लास्ट क्लास किया था और 2 क्वेश्चन हमने अभी कर लिए, ठीक है। क्लियर है ये सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। क्लियर है सर। क्लियर है। उसके बाद में ये वाला एग्जाम्पल देख लो आप लोग, इसको मैं कराऊंगा नहीं, मतलब वैसे एक बार बात कर लेते हैं इसको। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन देखो तो कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, ये बड़ा वाला नंबर आप लोग को दिया हुआ, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना। तो देखो इन्होंने क्या करा है, इसको इसको इन्होंने पहले a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करा है, ठीक है। मतलब वही पहले मल्टीप्लाई परफॉर्म कर लिया, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी उल्टा पुल्टा आया उसको रेशनलाइज किया, ठीक है, और रेशनलाइज कर करके सारा सिंप्लीफाई कर के इसको किस में कन्वर्ट किया, a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में। और एक बार जब a प्लस आयोटा बी में कन्वर्ट हो गया तो कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा के पार्ट वाले का साइन चेंज कर देना, जो कि यहाँ पे पहले वाले में माइनस देख रहे हो आप लोग और दूसरे वाले में वो चीज क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो इसको तो आई डोंट थिंक कि करके दिखाने का जरूरत है, बच्चों बताओ समझ में आया ये चीज? नहीं सर। ओके तो मैंने कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली मिसलिनियस एक्सरसाइज से आप लोग के लिए सेलेक्ट कर रखा है जो ट्रिग्नोमेट्री से इंडिपेंडेंट है, जिसपे ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ठीक है। तो मैं एक एक करके वो सारा क्वेश्चन आप लोग को करा देता हूँ। जैसे ये 2 नंबर वाला देखो, 2 नंबर वाला ठीक ही क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर सकते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं चाहिए हम लोग को। देखो ये है आप लोग क्वेश्चन, ठीक है।
और 2 नंबर वाले में क्या है देखो, फाइंड फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 is equal to रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 into इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों देखो क्या कर सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि लेट z1 कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो a प्लस आयोटा b, और z2 आप लोग कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो x प्लस आयोटा y। अब अपन लोग करते हैं बेटा z1 इंटू z2, तो हम लोग को मिलेगा a प्लस आयोटा b इंटू एक्स प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y, ठीक है। यहाँ से हम लोग को बेटा मिल जाएगा ए एक्स प्लस ए आयोटा वाई प्लस आयोटा बी एक्स और प्लस आयोटा स्क्वायर और साथ में बी वाई। यहाँ तक देखो तो किसी को डाउट है क्या? जल्दी से बताओ हाँ या ना। नहीं है सर। ओके, ए एक्स प्लस इन दोनों टर्म्स में से हम लोग आयोटा कॉमन ले सकते हैं और बचेगा अपने पास में ए वाई प्लस बी एक्स, और यहाँ पे बेटा क्या होगा कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी वाई। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ ए वाई प्लस बी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया हम लोग के क्या z1 इंटू z2, ठीक है। अब आप लोग मेरे को बताओ कि z1 इंटू z2 का अगर मैं रियल पार्ट आप लोगों से पूछूं तो आप लोग क्या बोलोगे, बताओ मेरे को। ax minus by माइनस बी वाई। ax माइनस बी वाई। और बेटा ऊपर से देख के बताओ कि a कौन है आपके हिसाब से, रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ जेड रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस b कौन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, और y कौन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। देखो तो आया समझ कि नहीं आया समझ। हाँ सर। आ गया बस सर। यही प्रूफ है बेटा इसका, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। फिर अपन ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा नया थ्योरी आप लोग को चाहिए पड़ेगा। मतलब 4 नंबर वाले को करने का 2-3 तरीका है, ठीक है। तो जो इजी और शॉर्ट तरीका है उस तरीके में एक छोटा सा थ्योरी और चाहिए। ये शायद मैंने आप लोग को नहीं बताया, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ आप लोग को। ज्यादा कोई खतरनाक थ्योरी नहीं, आप बस ऐसा समझो। देखो कोई भी z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो z के पावर में n, जहाँ पे n कोई भी नंबर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी, ठीक है, इज सेम एज मॉडुलस ऑफ z के पावर में n। ये वाला थ्योरी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। z के पावर में n का मॉडुलस लो या z का मॉडुलस लेके उसके पावर में n चढ़ाओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाला बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर ठीक है। ओके, तो बस ये वाला थ्योरी थोड़ा याद रखेंगे तो बहुत सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बच्चों एक बात बताओ कि ये जो शुरू में है इसको क्या हम लोग गिवन पकड़ के चल सकते हैं कि ये दिया हुआ है हम लोग को? हाँ सर। ओके, तो गिवन के नाम पे बेटा मैं एक बार उसको लिख लेता हूँ। हाँ, x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई c माइनस आयोटा d। रिस्पॉन्ड करो तो यहाँ तक आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर, आ गया। ओके, हाँ सर। अब बेटा इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों साइड ना आप लोग मॉडुलस ले लो। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो, क्यूबिंग बोथ साइड करते हो, वैसे ही मॉडुलस भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग को मिलेगा टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, हम लोग को मिल जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई c माइनस आयोटा d, और इस पूरे के पावर में अंडर रूट का मतलब हो जाएगा हाफ। बोलो तो बच्चों आया समझ के नहीं आया समझ? मतलब आप बाहर ले गए ना सर रूट को। हाँ, रूट को हाँ बाहर सर। ले और मॉड उसके अंदर वाले एक्सप्रेशन पे लगा दी। यहाँ तक क्लियर है सबको?
हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा मॉड का जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसके हिसाब से आप लोग मेरे को बताओ कि इसका मतलब क्या हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा आप लोग को? So x minus अंडर रूट रूट ऑफ ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, प्लस माइनस, हाँ वही, नहीं प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये याद आ रहा है आप लोग को? हाँ अंडर हाँ रूट ऑफ रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का हाँ होल सर। स्क्वायर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। इसके बाद में बेटा राइट हैंड साइड में आप इमेजिन करो क्या होगा। राइट हैंड ए साइड में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर बाय आप सी जाएगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, हाँ अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और बेटा इस पूरे के पावर में कितना होगा? half. हाफ। हाँ, वेरी गुड। इसके आगे यदि बेटा हम लोग बढ़ेंगे, अब देखो रिजल्ट हम लोग को ये तो नहीं चाहिए था, ठीक है, रिजल्ट तो कुछ और ही चाहिए था। प्रूफ करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एक बार कोई अपना बुक चेक करो तो, अगर एनसीईआरटी बुक किसी के पास है तो मेरे को हाँ सर, थोड़ा सा रिजल्ट बेटा इस रिजल्ट को चेक करो तो बुक में यही रिजल्ट है कि रूट है इस रिजल्ट में? नहीं सर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द स्क्वायर दिया पावर हुआ स्क्वायर है। हाँ है। यस यस यस, यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है शायद, है ना? हाँ सर, हाँ सर। ऑलराइट, ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सब लोग देख लो एक बार। मतलब ये क्वेश्चन गलत इसमें है, होल स्क्वायर ऐसा होना चाहिए। ये क्वेश्चन है ना आप लोग का? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक समझ में आया सबको जो मैंने किया है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ से बच्चों एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो क्या होगा? दिस इम्प्लाइज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक बार स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के होल पावर में हाफ और के होल पावर में स्क्वायर। देखो तो ये आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। हाँ सर। आ गया अब सर। ये वाला टू कट जाएगा और यहाँ पे भी हाँ सर। ये वाला स्क्वायर रूट और ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है ये? हाँ सर। हाँ सर। ओके, दिस इम्प्लाइज बेटा आप लोग को यहाँ से रिजल्ट मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, और यहाँ से एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड और कर दो, ठीक है, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सारे का रूट गायब हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। रिस्पॉन्ड करो, ये क्लियर हुआ सबको हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट, तो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म, मतलब 4 सर। नंबर हो गया। हाँ बेटा बताओ। सर आप ये क्लास का रिकॉर्डिंग भेज सकता है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे। नंबर 10 भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नंबर 10 देखो, 10 तो मतलब क्या बताऊं, एकदम से हंसी आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 को देख के। देखो पढ़ो आप लोग एक बार नंबर 10 को। हो जाएगा सर। Z1 Z2 दोनों का ही वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो एक बार वैल्यू डालता हूँ। Z1 का वैल्यू कितना है? 2 माइनस आयोटा। फिर Z2 का वैल्यू कितना है? 1 प्लस आयोटा, और साथ में क्या दिया हुआ? प्लस 1। डिनोमिनेटर में Z1 का वैल्यू वापस से 2 माइनस आयोटा, Z2 का वैल्यू 1 प्लस आयोटा, तो माइनस, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, और प्लस साथ में यहाँ पे है आयोटा, इसका मॉडुलस। दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में आयोटा आयोटा कट जाएगा, कुल मिला के बचेगा 4 प्लस आयोटा तो आया ही नहीं, तो 0 इंटू आयोटा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ऐसा कुछ आएगा। तो एक आयोटा आप लोग कैंसल आउट कर सकते हैं। यहाँ से आपको मिलेगा 4 प्लस 0 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 का वैल्यू आई बिलीव कि डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, 1 आ जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पे लगा हुआ मॉडुलस।
मॉडुलस का अपने को डिनोमिनेटर में लास्ट में वो +1 है ना? +1 कहाँ पे बेटा? आयोटा सर है। मेरा बुक में +1 है। +1 है आपकी बुक में, तो ठीक है आप +1 के हिसाब से कर लेना, उससे कोई खास ज्यादा मतलब चेंज आएगा नहीं, थोड़ा सा बस आंसर इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार देख लेना कि किसकी बुक में क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। हाँ ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये बचा हुआ अपने पास में। अब मॉडुलस का प्रॉपर्टी था कि वो ऊपर नीचे आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ऊपर वाले पे अलग से मॉड लगेगा, 4 + 0 × आयोटा डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ 1 - आयोटा, इस पे अलग से मॉडुलस लगेगा। ऊपर वाले का आंसर आ जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, उस पे रूट लगाया हुआ है तो वहां से बचेगा 4, 4 और नीचे आप लोग के बच जाएगा √2 1/2, √2 आ जाएगा, √2 और रैशनलाइज करोगे तो 4√2/2 2 कैंसिल कर, √2। ये आ जाएगा 2 रूट। बोलो बच्चों, आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। काफी आसानी सवाल था। ठीक है, तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं बच्चों 11 नंबर पे। ठीक है, 11 नंबर प्राची, आप बेटा ध्यान से देखना, ये वो सिमिलर क्वेश्चन है जो आपने मिस कर दिया उसके जैसा है। ठीक है सर। ठीक है, इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि मॉडुलस अपन दोनों साइड ले सकते हैं। देखो गिवन में अपने को क्या दिया हुआ, a + आयोटा b इज इक्वल टू x + आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x² + 1। ठीक है, ये दिया हुआ आपने, और अपने को बोला हुआ है कि चलो अब साबित करो कि a² + b² इक्वल टू ये वाला कुछ है, अजीब सा दिया हुआ। अब इसको मैं सबसे पहले एक बार थोड़ा सा रीराइट करना चाहता हूँ, a + आयोटा b, ये वाला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x + 1 × आयोटा, इसमें भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे वाले में आयोटा का कोई पार्ट नहीं है ना, तो अपन इसको सोच सकते हैं कि 2x² + 1 और प्लस 0 × आयोटा लिखा हुआ होगा। बोलो बच्चों, ये आ रहा समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। इसके बाद अपन दोनों साइड मॉडुलस ले सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो मॉडुलस अगर लेंगे स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग के हाथ में क्या आएगा, √a² + b²। राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखो कि आपको ऊपर मिलेगा मॉडुलस ऑफ x + आयोटा, और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, मॉडुलस अंदर चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास में होगा √2x² + 1, यानी कि रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर। देखो तो ये वाला बात आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ यार वो सर। न्यूमरेटर वाला पार्ट नहीं आया। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में बेटा आप देखो कि आपका न्यूमरेटर रियल पार्ट क्या है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में वही प्रॉपर्टी कि z के पावर n का मॉडुलस लो, या z का मॉडुलस लेके उसके पावर में n चढ़ाओ, बात एक ही होगी। तो मॉडुलस जो है वो अंदर चला गया, मतलब पहले सर आप वो ऐसा कुछ, रूट पहले ओवर, तो रूट भी तो होगा। नहीं, रूट अब आएगा ना बेटा, अभी तो बस मॉडुलस ही लिखा है मैंने, अभी मैंने ओ ये अच्छा लिखा है अच्छा। कि हाँ मॉडुलस हाँ ऑफ x + आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x + आयोटा का होल स्क्वायर। नहीं, वो आप नीचे भी सॉल्व किया, उस तरफ भी सॉल्व किया ना, तो हम कंफ्यूज हो नहीं गए। नहीं, उसको बस एक स्टेप मैं चाहता था कि मैं और लिख दूं, ठीक है, बस अगले स्टेप में कर देंगे उसको अभी। तो अभी देखो बच्चों क्या कर सकते हैं यहाँ से, दिस इज √a² + b² एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है आपका, इसको आप लिख सकते हो √x² + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसमें तो क्या है कि रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे क्या आएगा 2x² + 1। देखो तो यहाँ तक आया सबको समझ में? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। एक बार अपन इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, √a² + b² इज इक्वल टू x² + 1 डिवाइडेड बाय 2x² + 1। लेकिन आंसर में मेरे को लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ a² + b²। देख रहे हो आप लोग? तो इसके चक्कर में हम हाँ लोग एक बार सर। क्या कर सकते हैं कि स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ बोथ साइड। साइड्स। हाँ, यहाँ से अपने को ये क्या मिल जाएगा, a² + b² इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर आ गया। वेरी गुड। तो ये वाला भी कंप्लीट। उसके अलावा 16 नंबर मेरे हिसाब से लास्ट क्लास अपन ने कर रखा है, देखो तो रिकॉल करो, याद आ रहा है कुछ? हाँ हाँ सर। ओके 17 को थोड़ा सा रुक के करते हैं, पहले बार 19 को सलटा लेते हैं, ठीक है? 19 इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। ओके सर। 19 देखो सब लोग। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। देखो इसमें आप लोगों को सॉल्यूशन गिवन है a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ऐसा दिया हुआ, ठीक है? और कुछ प्रूफ करना है आप लोगों को। जो प्रूफ है वो वापस मेरे को मॉडुलस से एसोसिएटेड लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, हाँ तो मैं इक्वेशन के दोनों साइड मॉड ले लूंगा। मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच मॉडुलस क्लोज इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी। अब आप लोग को याद होगा तो मॉडुलस का जो प्रॉपर्टी था वो प्रोडक्ट पे इजीली स्प्लिट होता था, तो इसको हाँ अपन लिख सर। सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी इंटू मॉडुलस ऑफ सी प्लस आयोटा डी इंटू मॉडुलस ऑफ ई प्लस आयोटा एफ इंटू मॉडुलस ऑफ जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी। सब लोग रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक आया समझ आप लोग को या नहीं समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके फर्स्ट टर्म बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है? थर्ड टर्म अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। फोर्थ टर्म अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। अब हाँ यहाँ सर। से बस एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते सारा का रूट गायब हो जाएगा और आपको सिंपली अपना आंसर मिल जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब लोग जवाब दो। क्लियर हुआ यहाँ तक सब कुछ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया। फिर 19 भी डन। हाँ सर। 19 के बाद में वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है? 18 को देखो सब लोग, 18 को करते हैं। 18 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 18 में सब कुछ समझ में आ जाता है, बस आंसर के इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आता है। ओके दिस इज द क्वेश्चन। सब लोग एक बार इसको पढ़ो और पढ़ के थोड़ा सा आप लोग एक बार सोचो कि क्या बोला जा रहा है हम लोग को। हुआ पढ़ना सबका? हाँ सर। हाँ सर। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, बेटा इस वर्ड का क्या मतलब होना चाहिए? सर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन जो जीरो नहीं है एंड इंटीजर है। मतलब कैसा कैसा आंसर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे? प्लस माइनस 1, नेगेटिव एंड प्लस पॉजिटिव माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इनमें से कोई भी आंसर अगर आए तो उसको नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन हम लोग मानेंगे, है ना?
हाँ सर। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, मतलब आंसर कैसा एंटिसिपेट हो रहा है, इस टाइप का जो मैंने ये गोले में लिख रखा है इसी टाइप का आंसर हम लोग आंसर मानेंगे। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो आओ इसको सॉल्व करें। देखो सबसे पहले मैं इक्वेशन ले लेता हूँ स्क्रीन पे। 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस के पावर में x इज इक्वल टू 2 के पावर में x। दिस इम्प्लाइज, अब ये जो मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है उसका तो मीनिंग मेरे हिसाब से ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस -1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर होल टू द पावर x। मॉडुलस के डेफिनेशन से इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ आ गया सर। सर। ओके, दिस इम्प्लाइज बच्चों ध्यान से सोचना, ये जो पार्ट है ये अल्टीमेटली आपको लगता है कि √2 हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। √2 के पावर में x इज इक्वल टू 2 के पावर में x। दिस इम्प्लाइज, ध्यान से सोचना, 2 के पावर में x/2 इज इक्वल टू 2 के पावर में x। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अभी ये वाले चीज को आप राइट हैंड साइड धक्का मार दो तो आपको दिखेगा 1 इज इक्वल टू 2 के पावर में x डिवाइडेड बाई 2 के पावर में x/2। दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 2 के पावर में x माइनस x/2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 2 के पावर में x/2 इज इक्वल टू 1, मतलब x माइनस x/2 का वैल्यू तो x/2 ही होगा। देखो तो यहाँ तक समझ में आया सब? सर। हाँ सर सेकंड स्टेप में आयोटा -1 कैसे बन गया सर? बेटा आयोटा नहीं बना, मतलब इसमें आप रिकॉल करो कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो मॉड z का अपन ने क्या पढ़ा था, अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हाँ सर। तो उसी हिसाब से बेटा आपका जो वहां पे z लिखा हुआ वो क्या है, 1 माइनस आयोटा, यानी कि a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू -1। हाँ ओके सर। मॉड z का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट सर ऑफ 1 समझ। का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? थैंक यू सर। यस। वेलकम बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो बाकी लोग बताओ बच्चों, यहाँ तक आया समझ सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो बेटा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 2 के पावर में x/2 इज इक्वल टू 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 0। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, सो यहाँ से x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ और सर। यहाँ से बेटा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो मेरे को x का a की वैल्यू मिला और वो भी क्या मिला, 0। हाँ। ठीक है, तो अगर कोई मेरे से पूछे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन कितना आया, तो आंसर क्या होगा, 0। 0। 0, मतलब एक भी नॉन इंटीग्रल नॉन जीरो सोल्यूशन नहीं आया है ना। हाँ। ओके, हेंस हाँ सर ठीक है। it has no नॉन जीरो, मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, इंटीग्रल सोल्यूशन। ये स्टेटमेंट समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर आ गया। हाँ सर, आ गया। ओके, ऑल राइट बेटा, वेरी गुड। अब चलते हैं वापस से एनसीईआरटी पे। 17 नंबर। अब 17 नंबर देखो थोड़ा सा खूंखार क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आप लोग घबराना मत, मैं सॉल्व कर दूंगा, आसानी है, समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को। सत्रह थोड़ा कैलकुलेशन वाइज लंबा जाएगा, बट अपन टेंशन नहीं लेंगे, अपन आराम से इसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, चलो पढ़ो आप लोग पहले इसको। पढ़ लिया? हाँ सर। ओके, हाँ सर। अब बच्चों जो जो बात मैं कहूँ उसको एकदम ध्यान से आप लोग सुनिएगा, और कहीं पर कोई डाउट आए तो बेझिझक पूछिएगा। ठीक है, अल्फा बीटा है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें बोला हुआ है कि मॉडुलस ऑफ बीटा का वैल्यू है 1। ठीक है, बिगिन करता हूँ। सोल्यूशन, मॉडुलस ऑफ बीटा का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 1। ठीक है, इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ बीटा का जो स्क्वायर होगा उसका भी वैल्यू होगा 1। और इसका मतलब है कि बीटा इंटू बीटा का जो बार होगा उसका वैल्यू होगा 1। इक्वेशन नंबर 1। बताओ ये वाला बात आया समझ के नहीं आया समझ?
हाँ सर। ओके, ये क्लियर है सबको? बाकी लोग भी एक बार सहमति दे दो थोड़ा सा। यस सर। ओके, ऑलराइट। अब एक चीज याद रखना, जब कभी भी ऐसे कोई अनाप शनाप स्ट्रक्चर का आपसे मॉडुलस पूछा हुआ होगा ना, ठीक है, और इसका हम लोग को वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग को इसका कौन सा वैल्यू चाहिए? मॉडुलस वैल्यू चाहिए। तो हम कभी भी उससे स्टार्ट नहीं करेंगे, मतलब उससे स्टार्ट करके भी आप कर सकते हो, लेकिन उससे कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता है। तो मैं ऑन कॉन्ट्ररी क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार कि उसके स्क्वायर से स्टार्ट कर लेता हूँ। मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ठीक है। और मेरे को इसका वैल्यू चाहिए, बट मैं इससे स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं इसके स्क्वायर से स्टार्ट करूंगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर स्क्वायर से क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि बेटा स्क्वायर से रिलेटेड मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मॉडुलस z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड का बार। इस प्रॉपर्टी के हेल्प से कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, इसीलिए हम स्क्वायर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा देखो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा, जो कि एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनटू ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा का कॉन्जुगेट पूरे। देखो तो ये प्रॉपर्टी आया समझ में सबको कि नहीं समझ में आया? आया सर। आया सर। ओके, बस अब यहाँ से प्लेन कैलकुलेशन है बेटा, प्योर एल्जेब्रा, एकदम कोई चिंता वाला बात नहीं, आप लोग देखो सब आ जाएगा समझ। बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, ठीक है, इंटू यहाँ पे बीटा बार माइनस अल्फा बार डिवाइडेड बाय 1 का बार माइनस अल्फा का डबल बार और बीटा पे सिंगल बार। देखो तो ये आया समझ में? हाँ सर। हाँ क्योंकि सर। बार जो है वो तो सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब पे बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, 1 पे बार लगाने का आई डोंट थिंक कि कोई फायदा होगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो उसका 0 ही है। तो सपोज करो कि 1 को अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह सोचते भी हो तो वो क्या होगा, 1 प्लस आयोटा इंटू 0, और 1 पे बार का मतलब क्या होगा, 1 माइनस आयोटा इंटू 0। लेकिन 0 ही हाँ है तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ, तो 1 का बार बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। देखो बच्चों, आ रहा है समझ हाँ के नहीं आ रहा है? हाँ सर। और देखो बेटा यहाँ पे क्या मिला, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा इनटू में यहाँ हो जाएगा, ये बीटा का बार रहेगा, अल्फा का बार रहेगा, 1 का बार हट जाएगा, और अल्फा पे डबल बार है इसमें, इसीलिए ये वापस अल्फा हो जाएगा, और बीटा पे सिंगल बार है तो बीटा पे बार रह जाएगा। देखो तो ये स्टेप क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम लोग, क्या होगा देखते हैं। एक तो मिलेगा मेरे को बीटा इंटू बीटा बार, ठीक है, फिर माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा इंटू अल्फा बार। ये आपका न्यूमरेटर होगा फुल एक्सपेंशन के बाद। डिनोमिनेटर विल बी 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार सर वो माइनस, माइनस अल्फा इंटू अल्फा बार में प्लस नहीं होगा क्या? हाँ बेटा बिल्कुल सही पकड़े आप, फिर से टेक्निकल एरर, करेक्ट, प्लस होगा। डिनोमिनेटर को भी देखो बेटा, मैं सही कर रहा हूँ कि कहीं कुछ गलती हो रहा है, प्लस अल्फा बार बीटा इंटू अल्फा बीटा बार। देखो तो क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? सर आप वो डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा बीटा। देखो 1 इंटू 1 1, ठीक है, हाँ 1 इंटू ये माइनस अल्फा बीटा बार, हाँ ठीक है, फिर दिस इंटू 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और दिस इंटू दिस तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और हाँ अल्फा बार बीटा अल्फा बीटा बार, ठीक है अभी? हाँ सर। ओके, फिर आपको बेटा याद होगा इक्वेशन 1 में हम लोगों ने कुछ निकाल रखा था कि बीटा इंटू बीटा बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो उसके चक्कर में क्या होगा कि दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार डिवाइडेड बाय, नीचे देखना 1 का 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, और प्लस यहाँ पे भी क्या होगा कि बीटा इंटू बीटा बार का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में वही बचेगा अल्फा अल्फा बार। देखो तो आया समझ यहाँ तक कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ अब सर। आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो आप लोग, तो अल्टीमेटली ये क्या है, 1 है मेरे हिसाब से, दोनों सेम ही तो है। हाँ सर।
हाँ सर। ठीक है। और ये किसका वैल्यू हाँ आया बेटा? मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ बीटा बीटा माइनस माइनस अल्फा। अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ओके, 1 बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर का मॉडुलस का वैल्यू 1 आया। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके, तो इसका हाँ जो मॉडुलस का वैल्यू है बेटा वो क्या रहा होगा फिर? क्या होगा? वो चीज के मॉडुलस का स्क्वायर अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? उसका मॉडुलस कितना रहा होगा? 1 ही रहा 1 ही होगा। होगा, रूट ओवर 1 तो 1 होगा। 1 ही होगा। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि हेंस इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है। आप लोग दूसरा वे भी कर सकते हो, लेकिन दूसरे वे में क्या होगी, थोड़ा सा क्लमजी होगा, मतलब बढ़ जाएगा इसका साइज बहुत। और कैलकुलेशन जितना कॉम्प्लिकेटेड इसमें हुआ है उसमें और 2-3 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये सोल्यूशन क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये इसका सोल्यूशन था बच्चों। इसके साथ में देखो, एनसीईआरटी में मेरे हिसाब से जितना रेलेवेंट क्वेश्चन था जो आप लोग से पूछा जा सकता है वो सारा मैंने कवर अप कर दिया। ठीक है। इसके अलावा एक बार फिर भी आप लोग घर पे गो थ्रू करके देखना। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। अगर फिर से कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व नहीं है और आपके स्कूल एग्जाम में आने का चांसेस है, तो आप लोग बाद में मेरे से कंसल्ट करके पूछ लेना, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके, ऑल राइट। इसके अलावा बेटा ऐसा है कि एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ओवरऑल चैप्टर कैसा लगा आप लोगों को? बहुत डिफिकल्ट, बहुत इजी या मीडियोकर की ठीक बहुत ठीक? बहुत बहुत इजी। सर इजी। इजी है बेटा, वेरी गुड। देखो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों। इफ z minus 1 divided by z plus 1 is purely imaginary, ठीक है, नंबर, then find the value of mod z। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये आप समझो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में बस एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा एंड विद दैट पूरा चैप्टर ओवर। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों देखो एक और अप्रोच होता है जो अप्रोच मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे कर सकते हैं इसको। सोल्यूशन लेट, ये अप्रोच हालांकि पिछले क्लास भी एक आध क्वेश्चन में अपन ने यूज किया था। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, ऐसा मान लो। तो उससे क्या होगा, आपको मिलेगा z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 विल बी इक्वल टू a प्लस आयोटा बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस आयोटा बी प्लस 1। ठीक है, इससे आप लोग को मिल जाएगा a माइनस 1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b बाई a प्लस 1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b। अब लेकिन ये जो नंबर है फिलहाल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, तो अपने काम का नहीं, अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो a माइनस 1 प्लस आयोटा बी होल थिंग इंटू a प्लस 1 माइनस आयोटा बी होल थिंग डिवाइडेड बाई a प्लस 1 प्लस आयोटा बी होल थिंग इंटू a प्लस 1 माइनस आयोटा बी। बोलो बच्चों, ये आया समझ आप लोगों को कि नहीं आया समझ? हाँ सर आ गया। हाँ आ गया सर। सर। ओके, डिनोमिनेटर तो आई थिंक बहुत ही आसान है, सब लोग आराम से एंटिसिपेट कर लेंगे। a प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा कचरा होगा, मैं करता हूँ एक एक करके। a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 एक टर्म होगा, एक टर्म होगा माइनस आयोटा टाइम्स b इंटू ए माइनस 1 प्लस आयोटा b टाइम्स ऑफ ए प्लस 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो तो स्टूडेंट्स, ऊपर का एक्सपेंशन समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। तो
ओके, सो दिस हाँ इज इक्वल टू सर। बच्चों क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा, आप चलो खोल ही देते हैं, आयोटा बी ए और प्लस आयोटा बी प्लस आयोटा ए बी प्लस आयोटा बी और प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो तो ये वाला आया समझ आप लोग को? हाँ हाँ सर। अच्छा, कट रहा है ऊपर, एक टर्म कट जाएगा शायद ये दोनों। अब यहां से आप लोग को मिलेगा बच्चों, देखो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 एक पार्ट, और दूसरा पार्ट 2 टाइम्स ऑफ आयोटा बी डिवाइडेड बाय ए प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। अच्छा, ये कौन है बेटा? आ ये गया है सर। z माइनस 1 बाई जेड प्लस 1, ठीक है। अच्छा, ये लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म अभी भी नहीं है बच्चों, हाँ, इसमें अभी भी एक स्टेप बाकी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 2b बाई ए प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो तो आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, अब एकदम ध्यान से देखना ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ। क्वेश्चन में एक लाइन है, इफ दिस नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। क्या आप लोग को याद है प्योरली इमेजिनरी का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? तो उसका रियल पार्ट क्या होगा? 0। करेक्ट, परफेक्ट बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि सिंस इट इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या ये लाइन सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ऑल राइट बच्चों, तो इसका डिनोमिनेटर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो वो तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इज 1 इक्वल टू इक्वल टू 1। 0 और दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो अगर आप ध्यान से देखो तो अपन लोगों ने, मॉडुलस होल यस, स्क्वायर। चलो ये ऐसा करते हैं, चलो इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं जो मिला है हम लोग को अभी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, z अपन ने क्या ले रखा था? नाउ z अपन ने ले रखा था a प्लस ए प्लस आयोटा आयोटा b, बी। तो z का मॉडुलस बेटा कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 1। ये कहाँ से आया? तो फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। तो एक हाँ ये वाला सर। क्वेश्चन हो सकता था। और अब एक लास्ट बस छोटा सा थ्योरी है, मतलब ये भी क्या पता आप लोग से पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन की तरह मैं करा देता हूँ। सर एक बार प्रूव ऊपर दैट, करिए थोड़ा स्क्रॉल। हाँ एक चीज बेटा, देखना था। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। अब देखो, प्रूव दैट z is purely real if z is equal to z bar for any कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। ये एक क्वेश्चन, देखो इसको कैसे कर सकते हैं। मतलब पहले तो पढ़ लो आप लोग और थोड़ा सा सोच लो कि ये बोल क्या रहा है, ताकि जब मैं सोल्यूशन करूं तो आप लोगों को समझ में आए प्रॉपर्ली। ओके सर। ओके, तो बिगिन करते हैं ओके बच्चों। सर। जैसे ये बोल रहा है कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z ना, तो एक ऐसे रैंडम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। लेट ए z प्लस आई इज इक्वल टू, हाँ, a प्लस आयोटा b इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z बार ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी। आयोटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जैसे कहा जा रहा है कि z इक्वल टू z बार मान के चलो, ठीक है।
तो z इक्वल टू जेड बार यदि बेटा मान के चलो तो इसका मतलब है कि a प्लस आयोटा बी मस्ट बी इक्वल टू a माइनस आयोटा बी। दोनों साइड से a कट जाएगा और मेरे को मिलेगा आयोटा बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा बी। फिर मेरे को लगता है कि वो आयोटा बी को मैं खींच के लेफ्ट हैंड साइड ला सकता हूँ, तो मेरे को मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ आयोटा बी इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ तक आ रहा है समझ? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ से बेटा क्या हम कह सकते हैं कि b का वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि 2 का वैल्यू तो 2 होगा, i का वैल्यू रूट ओवर माइनस 1 है, तो अगर किसी को 0 होना तो वो कौन होना चाहिए? b को ही होना चाहिए। बी। ओके, और अगर b 0 हो गया तो बेटा z क्या हो जाएगा आपका? a प्लस आयोटा इंटू 0 आयोटा इंटू 0। a। देयरफॉर इस सिचुएशन में z क्या हो जाएगा? प्योरली रियल। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ आ गया। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो ये वाला प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि z इज इक्वल टू जेड बार, वो कॉम्प्लेक्स नंबर 100% उसको क्या होना पड़ेगा? प्योरली रियल। ठीक है, क्लियर है ये सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। बस बेटा अब लास्ट क्वेश्चन, ये किसी का दोस्त है और इसके साथ ये चैप्टर होगा। प्रूव दैट z इज प्योरली imaginary if z is equal to माइनस z बार। पिछली बार z इक्वल टू z बार था, इस बार है z इज इक्वल टू माइनस z बार फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, सेम ही थीम पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको भी। पहले एक बार आप लोग पढ़ लो, पढ़ के थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्सप्लेन करो कि ये क्या बोलना चाह रहा है। हुआ पढ़ना? हाँ सर। ओके, अब ध्यान से देखो। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऑटोमेटिकली z बार कितना हो जाएगा? a माइनस आयोटा बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z इज इक्वल टू माइनस z बार दिया हुआ अपने को। ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज, इसका मीनिंग हो जाएगा a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस आयोटा बी। दिस एम्प्लाइज a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू माइनस a प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब यहाँ पे भी आयोटा बी कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास बचेगा a इक्वल टू माइनस a को लेफ्ट में ले आओ तो 2a इक्वल टू 0। यहाँ से कह सकते हो कि a इक्वल टू 0, और अगर a इक्वल टू हो गया 0, अब z का चेहरा कैसा हो जाएगा? z हो जाएगा 0 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b, which is equal to simply iota b, and hence we can say z is प्योरली इमेजिनरी। imaginary। ठीक है, हालांकि इस वाले थ्योरी पे बहुत सारा क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करता है जिसमें ये लोग सारा का सारा फैक्ट्स को यूज करके सवाल बनाया जाता है। तो वही है कि ठीक है, इस साल के लिए आप लोग तो स्किप कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो बस यही था कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा का पूरा। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब आगे